इतिहास की किताबों में ना अक्सर बड़े बड़े नाम याद रह जाते हैं, पर कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जो पर्दे के पीछे रहकर भी इतिहास का रुख मोड़ देती हैं। आज बात होगी ऐसी ही एक कमांडर की, बख्त खां। जरा सोचिए, साल है 1857, शहर है दिल्ली, गलियों में विद्रोह की आग है, हजारों सैनिक हैं, लड़ने का जज्बा भी है। पर एक बहुत बड़ी कमी है, कोई कमांडर नहीं है, सब बस एक बिखरी हुई भीड़ है। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ जोश के बम पर कोई जंग जीती जा सकती है? तो आखिर ये बिखरी हुई ताकत ऐसी बिखरी हुई क्यों थी? इसे समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। देखते हैं बख्त खान के आने से ठीक पहले दिल्ली के क्या हालात थे। देखिए, हुआ ये कि जब मेरठ से सिपाही दिल्ली आए तो उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट तो बना दिया, पर सच तो यह है कि वो बस एक प्रतीक थे, एक सिंबल। असली ताकत तो जमीन पर पूरी तरह बिखरी हुई थी। कोई सेंट्रल कमांड नहीं था, अनुशासन का तो खैर नामो निशान नहीं था। मतलब हर कोई अपनी अपनी डकली, अपना अपना राग, सब अपने हिसाब से लड़ रहे थे। तो असल में प्रॉब्लम यही थी, पूरा का पूरा शहर, पूरा विद्रोह सिर्फ इमोशन, सिर्फ भावना पर चल रहा था। और जंग सिर्फ भावना से नहीं जीती जाती, उसके लिए चाहिए होती है स्ट्रैटेजी। और दिल्ली में बस इसी चीज की कमी थी। और फिर इसी खालीपन को भरने के लिए सीन में एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जो शायद इस पूरी लड़ाई का नक्शा बदल सकता था। नाम था बख्त खान। अब ये कोई शहजादे नहीं थे, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी की ही फौज में एक तोपखाने के अफसर थे। मतलब एकदम अनुभवी, सख्त और साफ दिमाग वाले। और जानते हैं इनकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? ये दुश्मन को अंदर से जानते थे। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक अकेला सिपाही, एक अकेला अफसर पूरी बाजी पलट सकता था? चलिए देखते हैं बख्त खान के आने से दिल्ली में क्या कुछ बदलना शुरू हुआ। और देखिए, बख्त खान ने आते ही ना जरा भी वक्त बर्बाद नहीं किया। जुलाई में दिल्ली पहुंचे और पहुंचते ही उन्हें बना दिया गया कमांडर इन चीफ। और उन्होंने फौरन वो काम किया जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। एक मिलिट्री काउंसिल बनाई, कायदे कानून तय किए और एक प्रॉपर कमांड सिस्टम लागू कर दिया। आसान भाषा में कहें तो उन्होंने उस बिखरी हुई भीड़ को एक फौज की शक्ल देना शुरू कर दिया। तो असल में वो कर क्या रहे थे? वो इस पूरे विद्रोह को इमोशन से निकालकर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ले जा रहे थे। जो कोशिशें बिखरी हुई थीं, उन्हें एक सेंट्रल कमांड के नीचे ला रहे थे। उनका मकसद साफ था, ये लड़ाई सिर्फ जुनून से नहीं बल्कि अनुशासन और एक सोची समझी रणनीति से लड़ी जाएगी, बिल्कुल एक प्रोफेशनल आर्मी की तरह। सब कुछ ठीक चल रहा था, है ना? ऐसा लग तो रहा था कि अब शायद बाजी पलट जाएगी। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आना भी बाकी था, क्योंकि असली दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं था, कुछ दुश्मन तो किले के अंदर ही बैठे थे। अब देखें, दरबार में बैठे जो बड़े बड़े शहजादे और अमीर लोग थे, वो बख्त खान से बिल्कुल खुश नहीं थे। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ईगो। उन्हें ये बात हजम ही नहीं हो रही थी कि एक मामूली सिपाही के बैकग्राउंड से आया आदमी उन्हें हुक्म कैसे दे सकता है। और बस यहीं से अंदर ही अंदर एक खतरनाक खेल शुरू हो गया। और ये बात उस पूरी सिचुएशन का निचोड़ है। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ बख्त खान अंग्रेजों से लड़ने का प्लान बना रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हें अपने ही लोगों से लड़ना पड़ रहा है। मतलब वो एक ही वक्त में दो दो मोर्चों पर लड़ रहे थे। तो जब घर के अंदर ही फूट पड़ जाए तो नतीजा क्या होता है? बिल्कुल इसी अंदरूनी लड़ाई ने दिल्ली के गिरने की कहानी लिख दी। एक तरफ थे अंग्रेज, उनके पास बेहतर हथियार थे, सप्लाई की कोई कमी नहीं थी और एक लंबा सोचा समझा प्लान था। और दूसरी तरफ हमारी अपनी दीवार में अंदर से ही दरारें पड़ रही थीं। सच तो यही है, जब लीडरशिप में ही एकता ना हो तो फिर सबसे मजबूत किला भी ढह जाता है। और आखिरकार सितंबर 1857 में वही हुआ जिसका डर था। अंग्रेजों ने आखिरी हमला किया और दिल्ली उनके कब्जे में चली गई। बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया और इसके साथ ही 1857 के उस महान विद्रोह का दिल टूट गया। लेकिन बख्त खान का क्या हुआ? वो दिल्ली से तो निकल गए, पर उसके बाद उनका क्या बना, ये इतिहास के पन्नों में आज भी एक रहस्य है। कुछ लोग कहते हैं वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए, कुछ कहते हैं वो नेपाल चले गए। उनकी कहानी का जो आखिरी पन्ना है ना, वो आज तक लिखा ही नहीं गया। भले ही बख्त खां की कहानी एक हार पे खत्म हुई हो, पर ये हमें सिखाती बहुत कुछ है। तो आखिर उनकी विरासत क्या है? वो कौन सा सबक है जो वो हमारे लिए छोड़ गए? इतिहास अगर मगर से तो नहीं चलता, ये हम सब जानते हैं। पर यह सवाल सोचना तो बनता है कि अगर वो अंदरूनी राजनीति ना हुई होती तो क्या 1857 की कहानी कुछ और होती? क्या होता अगर बख्त खान को सबका साथ मिला होता? क्या एकता उस जंग का नतीजा बदल सकती थी?
तो सबसे बड़ा सबक यही है। बख्त खान की कहानी ये दिखाती है कि लीडरशिप सिर्फ तलवार चलाने का नाम नहीं है। कोई भी बड़ी लड़ाई, कोई भी बड़ा आंदोलन सिर्फ जोश और जुनून के दम पर कामयाब नहीं हो सकता। उसे संगठन और अनुशासन की उतनी ही जरूरत होती है। और शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा, सबसे गहरा सबक यही है कि कभी-कभी हार जंग के मैदान में नहीं होती। हार तो अपने ही खेमे के अंदर होती है। दिल्ली की हार सिर्फ अंग्रेजों की जीत नहीं थी, वो अंदरूनी फूट और मतभेदों की भी हार थी। इस सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। इतिहास ना ऐसी ही कई गुमनाम कहानियों से भरा पड़ा है। वो किरदार जिनका असर तो बहुत बड़ा था, पर शायद उनका नाम उतना बड़ा नहीं हो पाया। ऐसे किरदारों को ढूंढना और जानना शायद हम सबकी जिम्मेदारी है।